स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं करवाऊंगा आपको 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मेरी बुक में 5 लिखा हुआ है गलती से, लेकिन मेरी बुक दूसरी है ना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आज हम सारे पार्ट्स करेंगे। जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स करेंगे। तो पढ़ते हैं पार्ट 1 को, जो क्या कह रहा है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब अनुकूल क्या हुआ? अनुकूल मतलब होता है ढलान। अगर वो ढलान से जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, जल्दी पहुंचेगी। अगर प्रतिकूल का मतलब अगर वो चढ़ाई टाइप की, जैसे तैरते हैं तो चढ़ाई आ जाती है, तो उससे उसकी स्पीड घटेगी, इसलिए कह रही है। क्वेश्चन 2 घंटे में कहती है वो 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर चाल में तैरने की चाल, यानी जब स्टिल वाटर रहता तब, और धारा की चाल ज्ञात करनी है। वेव ऑफ, जो ये पानी है धारा, उसकी हमें चाल ज्ञात करनी। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। मैंने मान लिया जो शांत जल की चाल है वो हमें निकालना है, तो इसे मैंने मान लिया x किलोमीटर, और जो हमारी धारा की चाल है वो हमने मान लिया y किलोमीटर। अब धारा के अनुकूल चाल, हमने धारा की चाल भी निकाल ली है और शांत चाल भी मान ली है। हमने मान लिया कि x किलोमीटर है शांत जल में और y किलोमीटर है धारा की चाल। अब हमने अनुकूल, यानी जो ढलान वाला हिस्सा है, तैरते टाइम जो फ्लो बन रहा है, तो उससे स्पीड बढ़ेगी, इसलिए हमने मान लिया x प्लस के y किलोमीटर। और जो धारा के प्रतिकूल है, यानी कि चढ़ाई की टाइप की जो तैरने की उसकी धारा है, तो उससे स्पीड घटेगी, इसलिए हमने उसे x माइनस के y किलोमीटर मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, समय लगा 2 घंटे। अब हमें समय का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल गति इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो कुल गति, दूरी कितनी तय करी उसने, 20 किलोमीटर, तो 20 अपॉन में कुल गति के लिए अनुकूल चाल में x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना टाइम लगा, 2 आवर्स, तो 2/1। सॉल्व करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, डिवाइड करा 2 से, छोटी इक्वेशन बना ली और सिंपल करके x प्लस के y बराबर 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समय फिर दोबारा लग रहा है कितने, 2 घंटे का, लेकिन अब है 4 किलोमीटर तय कर रही है, और जो अब के धारा के प्रतिकूल यानी चढ़ाई की टाइप में, तो टाइम लग रहा है 2 आवर्स, तो 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो 2x माइनस के 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, x माइनस के y इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करा, क्योंकि प्लस और माइनस का y थे तो इसलिए कैंसिल आउट हो गए। x और x 2x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू है 6, तो x की वैल्यू 6 है, इसे पुट कर देंगे हम कहाँ पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो आंसर आएगा y की वैल्यू निकल गई। जब y की वैल्यू निकल गई तो हमें यही तो चाहिए था, x और y की वैल्यू, तो हमने वही लिख दिया कि शांत जल की चाल जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर्स है और धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर पर आवर्स है, जो हमने माना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर जो मैं करवाऊँगा वो है आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन का 3rd पार्ट। रूही 300 किलोमीटर, जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, 300 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, वो कुछ रेलगाड़ी से जा रही है, कुछ बस से तय कर रही है डिस्टेंस। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं। 60 किलोमीटर तो उसने ट्रेन से करा, और जितना भी बच गया 60 में 300 का यानी 240 किलोमीटर उसने बस से करा, वो भी उससे कितना टाइम लग गया, 4 घंटे। यदि वह 100 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से करती है और शेष बचा हुआ यात्रा वो बस से करेगी, तो उसे 10 मिनट अधिक समय अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। हमें रेलगाड़ी और बस की डिस्टेंस निकालनी है, तो यही आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करते हैं इसे। मैंने मान लिया रेलगाड़ी की गति कितनी मान ली मैंने, x किलोमीटर पर आवर, और माना बस की गति मैंने मान ली y किलोमीटर पर आवर्स। कुल दूरी हमारे पास कितनी थी, 300 किलोमीटर। तो रेल द्वारा तय की गई दूरी 60 किलोमीटर, ठीक है। बस द्वारा तय की गई दूरी, पहले हम इन कंडीशन तो निकाल लेंगे कि कितनी दूरी तय हुई टोटल। तो बता रहा हूँ 300 में से 60 रेलगाड़ी ने करी, तो बची हुई कितनी, 240 तो बस ने करी होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल समय लगा 4 घंटे। समय का फॉर्मूला लगाया कुल दूरी बटे कुल गति इज इक्वल टू 4 आवर्स। तो 60 अपॉन में x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4। ये बनी हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरह रेल द्वारा तय की गई दूरी 100 किलोमीटर और बस द्वारा तय की गई दूरी उसमें से कम, 300 में 100 के तो 200 किलोमीटर।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 4, जिसका टाइम लग रहा था 10 मिनट ज़्यादा ले रही है, यानी कि 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा। तो 10 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, तो एक जीरो से कटा टाइम का फॉर्मूला लगाकर, तो 6 4 24 और 1 + 1 25/6, ये कंडीशन बनी। फिर इन दोनों को सॉल्व करा, जो नीचे 6 था उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, सबसे मल्टीप्लाई करने के बाद 25 से डिवाइड करा, तो ये कंडीशन बनी। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब हमने लेट कर लिया, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करे थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको अपने सारे क्वेश्चंस में 3.6 के फर्स्ट पार्ट में ये हम करना ज़रूरी होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमने करा 1/x मान लिया a, 1/y बराबर मान लिया b, तो कंडीशन बन गई हमारी 600 पहली इक्वेशन जो थी हमारी वही 60a + 240b = 4, 24a + 48b = 1। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे ये तो बड़ी कंडीशन बन गई, ये बराबर तो करनी है पर ये बड़ी कंडीशन मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 24/60, तो हम इसे यहाँ से काट भी सकते हैं। मैंने काट दिया 12 से, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। फोर्थ ये दोनों सॉल्व कर और फिर आगे मल्टीप्लिकेशन के बाद, मल्टीप्लिकेशन से पहले जो बनी है वो हमारी कोई इक्वेशंस है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के बाद जो बनी वो हमारी कंडीशंस बन गई, उन्हें सॉल्व कर लिया हमने। सॉल्व करने के बाद b की वैल्यू निकली 1/80 और b की वैल्यू 1/80 जो निकली मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दिया। थर्ड में पुट करने पर 60a + 240 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/80 इक्वल टू 4, तो 60a + 3 कटने पर आया इज इक्वल टू 4, तो 60a इज इक्वल टू 4 माइनस के 3, तो 60a इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू आ गई 1/60 और 1/60 हमने रखी a बराबर 1/60 रख ली 1/x जो हमने माना था, तो x की वैल्यू कर गई 60 और b बराबर हमने 180 रखने पर जो हमने b की वैल्यू क्या मान रखी थी 1/y इज इक्वल टू 1/80, तो y की वैल्यू निकल गई। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है इसलिए। तो हमें x क्या माना था रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की तय दूरी कितनी होगी 60 किलोमीटर, और जो y की वैल्यू निकली वही हमारी बस की यात्रा हो गई। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट ट्राई करके देखो। इसका एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल से भी आप देख के सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 3 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और इसी काम करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, महिलाओं के भी और पुरुष के भी, एक दिन के टाइम के लिए। 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे काम को 4 दिन पूरा करें। अब मान लो मुझे कोई काम करना है, मुझे एग्ज़ाम की कॉपी चेक करनी है और मुझे बोल दिया कि 2 कॉपी चेक करनी है तुम्हें और 2 दिन में, तो मैं 2 कॉपी एक दिन में सॉल्व कर दूं। तो मेरे काम करने का तरीका क्या हुआ, 1/2, एक कॉपी एक दिन में 2 कॉपियाँ चेक कर दी, 2 दिन का काम, तो जितना भी दिनों का काम होता है वो बटे में, और ऊपर जो हमने काम किया एक दिन का वो। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को समझना है। माना एक महिला पुरुष द्वारा किया कार्य x है और माना एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य y है। एक दिन में महिला द्वारा किया कार्य मैंने मान लिया 1/x और पुरुष द्वारा कार्य मान लिया 1/y। क्वेश्चन के मुताबिक महिला 2 दिन ले रही है, पुरुष 5 दिन ले रहे हैं और काम हो रहा है 4 दिन का, तो 1/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बनाई, सेकंड बनाने के बाद फिर लेट करा और यहाँ से काम ईजी हो गया। और ईजी होने के बाद ये जो 1/4 था इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसे यहाँ से किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से 4 को इससे इंटू किया इस वाले ब्रैकेट से, तो कंडीशन बनी ये -1 इज इक्वल टू 0 कर लिया। अब मैं इसे किसी दूसरी विधि से सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को, वह है वज्र गुणन विधि। तो इक्वेशन नंबर थर्ड बनी। इसी तरह हमने दूसरी वाली कंडीशन को सॉल्व करा, तो इक्वेशन नंबर फोर्थ बनी वज्र गुणन विधि, जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट है पर ईजी है। सब समझते हैं कैसे। पहले डालेंगे ए, फिर एक लाइन, फिर थोड़ा गैप डाल के बी, फिर एक लाइन, फिर गैप डाल के सी। अभी क्या क्या इसमें वैल्यू पुट करनी है, हमें इन दोनों कंडीशंस को देखना है जो हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ हैं। थर्ड और फोर्थ के स्टार्ट करते हैं बी नंबर से, जो भी होगा हमारा, चाहे एक्स वाई होगा तो वाई से स्टार्ट करेंगे, यानी कि बीच के डिजिट से। और इसमें बीच के नंबर क्या हैं, एक प्लस का 20 है और एक प्लस का 18। तो मैंने वही इसके लेफ्ट साइड में लिख लिया, एक प्लस का 20 और एक
प्लस का 18, ठीक है। अब इसके आगे वाली कंडीशंस क्या करी, वो है -1 और यहाँ भी इसके -1, तो मैंने भी लगा लिया राइट में -1 और -1, क्रॉस का साइन लगाया। इसी तरह हमने बी को देखा, बी के लिए अब बचा है, क्योंकि हमारी बीच वाली रो तो पूरी हो गई, ये वाली भी, तो बची 8 और 9 की, तो 8 और 9 लिख लिया। और इसी तरह हमने सी को देखा, तो अब ये बात ध्यान रखना आपके ए के लेफ्ट वाला और सी के राइट वाला दोनों सेम नंबर होते हैं। बाकी ये जो ए के और बी के मिडिल वाला होता है वो एंड का नंबर होता है, और बी और सी के मिडिल वाला जो होता है वो फर्स्ट नंबर होता है। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ए तो ऐसे कैसे ही 20 को मल्टीप्लाई करना -1 से कर दिया, लेकिन बीच में साइन माइनस का रहेगा, और 18 को मल्टीप्लाई करना -1 से ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। एक बात ध्यान रखनी है कि इनमें दोनों के बीच में जब मल्टीप्लिकेशन होंगे तो उनके बीच में दोनों का साइन माइनस का होगा। इस तरह बी को भी करा, 9 को -1 से इंटू कर दिया, और माइनस का साइन बीच में रखा, और 8 को -1 से इंटू कर दिया। सी को भी इस तरह करा, 18 को 8 से इंटू कर दिया, माइनस का साइन बीच में रखा, 9 को इंटू कर दिया 20 से। अब ए बचा 20 × 20 माइनस का 20 और ये माइनस का 18, लेकिन ये माइनस का साइन बाहर था तो माइनस प्लस का 18, माइनस के बीच में प्लस का 18 गया तो माइनस का 2 बचा, इज इक्वल टू, इस तरह सॉल्व करा, माइनस का 9 और प्लस का 8 तो माइनस का 1 बचा। अब यहाँ 18 8 144, माइनस करें 9 और 29 जा 180, 144 में से 180 गए तो 36, लेकिन माइनस का 36। अब जो ए अपॉन में हमें ये 3 कंडीशन बन गई। अभी हमें ए की वैल्यू निकालनी, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सी से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए अपॉन में 1/36, तो ए की वैल्यू आ गई। आप यहाँ पे चाहे सी भी लिख सकते हो या 1 भी लिख सकते हो। मैंने गलती से यहाँ पे सी लिख दिया, आपको लिखना था यहाँ पे सिर्फ 1, मैंने फ्लो में लिख दिया इसमें सी, यहाँ पे लिखिए 1, तभी तो ये बनेगा 1। अब यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 लिखने पे ए अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1/36 माइनस के थे दोनों प्लस के हो गए। ए की वैल्यू है 2/36, तो ए की वैल्यू आ गई 1/80। ए हमारा किसके बराबर था 1/x के, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह b हमारा जिसके बराबर था उससे y की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमें पता लग जाएगा कि एक महीने ने कितना काम किया एक दिन में 18, और एक पुरुष ने कितना काम किया 36 दिन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके बाय।